नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के एक और वीडियो में। और आज हम पैराग्राफ सेक्शन के उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। पैराग्राफ प्रूफ के जो शुरुआती एलिमेंट्स थे जैसे कि अलाइनमेंट, नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट, इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना कर रखा हुआ है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के पहले आप एक बार उस वीडियो को देख ले। उस वीडियो का लिंक हमारे एंड स्क्रीन पे और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो अपना प्यार दें, इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं या जो भी ऐसे लोग जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है इंडेंट ऑप्शन। इंडेंट होता क्या है? अब देखिए, जैसे ये आपका टेक्स्ट है और ये आपका मार्जिन है, ठीक है। अब मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं हम इंडेंट, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम इंडेंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अब ये आपके इंडेंट को क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पे करेंगे तो इंडेंट आपका बढ़ेगा। देख लीजिए, अभी मार्जिन यहाँ पे था, मार्जिन से टेक्स्ट की दूरी क्या होगी, बढ़ गई है। अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंडेंट क्या होगा, आपका और बढ़ जाएगा। तो जो डिस्टेंस होता है टेक्स्ट और मार्जिन के बीच में, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, इंडेंट कहते हैं। जैसे हम इंडेंट को बढ़ा सकते हैं वैसे इंडेंट को हम घटा भी सकते हैं। इंडेंट को घटाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, हम इस टैब पे क्लिक करेंगे, डिक्रीज इंडेंट पे, और आपका इंडेंट जो है अपने आप क्या होगा, जहाँ था पहले वहाँ पे आ जाएगा। इंडेंट में सिर्फ इंडेंट को बढ़ाना घटाना नहीं होगा, इसके अलावा भी इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं। वो ऑप्शन क्या होते हैं, अब देखिए। मान लीजिए आप चाहते हो टेक्स्ट जब लिखते हैं, हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, हम चाहते हैं कि जो पहला टेक्स्ट है, मेरा पहला लाइन जो होगा पैराग्राफ का, वो थोड़ा सा क्या रहे, मार्जिन से अलग हटके रहे। बट यहाँ पे अगर हम इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो रहा है, वो मूव कर जा रहा है। बट ये सही नहीं होगा। हम चाहते हैं कि बस मेरा फर्स्ट लाइन जो है वही क्या रहे, आपका मार्जिन से हटके रहे, मार्जिन से डिस्टेंस पर रहे। बाकी जो मेरे लाइन है पैराग्राफ में वो एज इट इज रहे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो टैब बना हुआ है आपको यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ठीक ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फर्स्ट लाइन है वो क्या रहे, आपके मार्जिन से थोड़ा सा हटके रहे, तो वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट यूज करने के लिए आपको अपने कर्सर को लेकर जाना पड़ेगा इंडेंट टैब के ऊपर, और जैसे यहाँ पे दिखाएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है, ठीक उसी जगह पे आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और फर्स्ट लाइन इंडेंट को आगे बढ़ाना है। जैसे आप आगे बढ़ा के ले जाओगे तो देखिए सिर्फ इस पैराग्राफ का जो पहला लाइन है वो क्या आपका है, वहाँ पे टैब यूज हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, आपका मार्जिन से ज्यादा डिस्टेंस दिया गया है। बाकी जो लाइन थे पैराग्राफ के वो जहाँ पे थे उसी जगह पर मौजूद है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरा जो फर्स्ट लाइन है वो एज इट इज रहे, बाकी की जो लाइन है पैराग्राफ में वो क्या हो जाए, इंडेंट हो जाए, उस केस में आपको जाना है फिर से अगेन टैब वाले आइकन पे। यहाँ पे आपका ये आना है और यहाँ पे आपको आना है और आपको देखिए कर्सर दिखा रहा है हैंगिंग इंडेंट। जैसे हैंगिंग इंडेंट पे क्लिक कीजिएगा आप और इसको ड्रैग कीजिएगा तो देखिए क्या हो रहा है, अब जो पहला लाइन है वो अपनी जगह पे है और उस पैराग्राफ के बाकी लाइन क्या हो गए, अपने आप मार्जिन से दूर हट गए। तो इस तरीके का अगर आपको इंडेंट चाहिए तो आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंडेंट टैब के हेल्प से। अब ये हो गया हमारा इंडेंट का ऑप्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ये आपका शॉर्टिंग। अब शॉर्टिंग क्या होता है? शॉर्टिंग होता है हम जब किसी भी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, डिस्प्ले करने का काम करते हुए आपको हो गया शॉर्टिंग। मान लीजिए हम इस पैराग्राफ को क्या करते हैं, अगेन अलग अलग पैराग्राफ में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन यहाँ, एक पैराग्राफ यहाँ हो गया, एक पैराग्राफ और ले लेते हैं और साथ में एक पैराग्राफ यहाँ से एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चार एक पैराग्राफ था, तो ये एक कंप्लीट पैराग्राफ को हमने चार पैराग्राफ में क्या किया है, तोड़ लिया है।
अब अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर सॉर्टिंग तो क्या होगा देखिएगा, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सॉर्टिंग पे और यहाँ पे है आपका ऑलरेडी असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो क्लिक करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देगा आपको शॉर्ट करना है, कैसे पैराग्राफ को शॉर्ट करना है। टाइप क्या है, टेक्स्ट का टाइप है और असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो आपको डिसेंडिंग करना है मान लीजिए। यहाँ क्लिक कीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा, आपका क्या हो गया डिसेंडिंग में आ गया। सिमिलरली चाहते हो इसको चेंज करना है असेंडिंग में, अगेन यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, चूज कर लेना सॉर्ट बाय पैराग्राफ और असेंडिंग पे क्लिक कर लेना एंड देन ओके। देखिए आपका क्या हो गया, असेंडिंग में ये शो हो गया। इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं, नंबर्स पे, लेटर्स पे, टेक्स्ट पे, अलग अलग जगह पे जैसे हमें चाहिए। अब एक आता है यहाँ पे पैराग्राफ मार्क। पैराग्राफ मार्क एक काफी यूजफुल ऑप्शन है जो कि आपको ये बताता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में इंटर का यूज किया है, टैब का यूज किया है, स्पेस का यूज किया है। जैसे हमने इस पर क्लिक करेंगे, इसका एक्टिवेट करेंगे, तो इसका एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले इस पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। आप क्लिक कीजिएगा, देखिए जहां जहां हमने इंटर प्रेस किया है वहां पे क्या कर रहा है, पैराग्राफ साइन शो कर रहा है। ठीक है, तो जहां जहां इंटर है वहां पे क्या है, आपका पैराग्राफ का साइन का शो किया गया है। अब इसमें क्या है, अब इसमें अगर हम स्पेस यूज करते हैं, ठीक है, तो स्पेस देखिए जैसे हम जहां हमने स्पेस दिया है वहां क्या कर रहा है, आपको एक डॉटेड लाइन शो कर रहा है। स्पेस के लिए क्या यूज किया जाता है, स्पेस के लिए आपको यूज किया जाता है डॉट सिंबल। देखिए जितने भी आपके टेक्स्ट है उसके आगे जहाँ पे स्पेस लगा हुआ है वहाँ पे क्या एक्चुअली में है, आपको डॉट सिंबल शो कर रहा है। अब अगर आपको मान लीजिए यूज करना है एग्जाम्पल के लिए टैब की, तो टैब की अगर यूज करना है तो देखिए होगा, जैसे जहाँ जहाँ टैब की यूज कर रहे हैं वहाँ क्या आ रहा है, एरो आ रहा है। तो एरो जो है वो बताता है कि आपका टैब की कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। अब एग्जाम्पल के लिए इसको हम डीएक्टिवेट कर लेते हैं, पैराग्राफ ग्रुप को और पैराग्राफ आइकन को, इसको हम जैसे ही डीएक्टिवेट करेंगे देखिए कहाँ पे यूज हुआ है आपका स्पेस, कहाँ पे यूज हुआ है आपका, कहाँ पे यूज हुआ है आपका टैब, यहाँ पे कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे यूज किया है इंटर की का, तो इंटर की भी यहाँ पे आपको देख के पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे इंटर की यूज हुआ है या फिर स्पेस की यूज किया है। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट में अगर देखना आपको है कहाँ पे इंटर की प्रेस हुआ है, कहाँ पे की आपका यूज हुआ है, टैब यूज हुआ है, कहीं पे आपका स्पेस यूज हुआ है, कहीं पे आपका स्पेस यूज हुआ है, तो इनको का देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन पैराग्राफ जाइएगा, पैराग्राफ आइकन पे क्लिक कीजिएगा, आपका वो आइकन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब दिख जाएगा कहाँ पे स्पेस यूज हुआ है, कहाँ पे टैब यूज हुआ है, कहाँ पे आपका पैराग्राफ मार्क यूज हुआ है। तो पैराग्राफ मार्क होता है आपका इंटर की के लिए, टैब के लिए होता है आपका एरो की और स्पेस के लिए होता है आपका डॉटेड लाइन। ये इंडिकेट करता है यहाँ पे क्या क्या हुआ है। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो आपका आता है बॉर्डरिंग। तो देखिए पैराग्राफ में ऐसे कोई खास बॉर्डर का यूज नहीं होता है, बट आप चाहते हो कि नहीं आप अपना जो पैराग्राफ यूज किए हो या जो टेक्स्ट लिखे हो वो बॉर्डर में आपको डिस्प्ले हो, तो आप वो भी काम कर सकते हो। आपने करना क्या है कि यहाँ पे पूरे टेक्स्ट को आप या जितने टेक्स्ट को आपको चेंज करना है आपको बॉर्डर में, उसको बॉर्डर अप्लाई करना है, उतने सारे टेक्स्ट को आप बॉर्डर अप्लाई करवा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करके आपको जाना पड़ेगा बॉर्डर ऑप्शन पे, जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ अलग अलग बॉर्डर का ऑप्शन है। आप मान लीजिए चाहिए ऑल बॉर्डर, आपने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो आपका है शेडिंग। शेडिंग ऑप्शन हमें अलाउ करता है कि हम अपने पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कोई कलर से एक शेडिंग कर ले। शेडिंग मतलब एक बैकग्राउंड में कलर प्रोवाइड कर दे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने इस पैराग्राफ को चूज किया, अब हम चाहते हैं इस पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए हमें कलर, एक कलर हम पीछे में क्या करें, प्रोवाइड कर दे, इसके बैकग्राउंड में कलर दे दे। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ दे दिया ये वाला कलर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ था उसके पीछे में एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो इस तरीके से हम एक शेडिंग का ऑप्शन करके हर एक पैराग्राफ में अलग से भी कलर पुट कर सकते हैं, या चाहे तो सिंगल कलर भी हम पूरे पैराग्राफ में पुट कर सकते हैं। तो ये पार्ट हुआ आपका शेडिंग का। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, आप देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ लिखा है हमने, इस पैराग्राफ के बीच में जो लाइन है, ये फर्स्ट लाइन या आपका सेकंड लाइन, इनके बीच में स्पेस है। अब इस स्पेस को कंट्रोल हम कर सकते हैं यूजिंग द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के द्वारा हम इन दो लाइन्स के बीच के स्पेस को डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कर सकते हैं। वो कैसे होता है, उसके लिए पहले हम इसको सिलेक्ट कर लिए इस पैराग्राफ को,
हम गए हमारे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अलग अलग लाइन स्पेसिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है। बाई फर्स्ट सबसे पहले है 1.0, अगला है 1.15। देखिए अपने आप स्पेस जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, फिर 1.5, फिर 2.0, 2.5 और 3.0। तो आप देख सकते हैं कि जिस पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया है उस पैराग्राफ का जो स्पेस है, लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच का स्पेस जो है वो अपने आप क्या हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। अब इसको भी अप्लाई करना है, उसको आप क्लिक कर दो, ठीक है। देखिए इनके स्पेस क्या हो गया, आपका यहाँ पर बढ़ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, लाइन स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, पहला है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे हमें और भी ऑप्शन दिखाई देंगे लाइन स्पेसिंग से जुड़ा हुआ। यहाँ क्लिक किया हमने, क्लिक करते हमारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम जाएंगे स्पेसिंग ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देखिएगा आपको दिया हुआ है बिफोर और आफ्टर, ठीक है। मतलब ये कि ये बताता है यहाँ पे कि पैराग्राफ जो है आपका, पैराग्राफ के पहले या पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस रहेगा। हम समझते हैं इसको इस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे अपना कर्सर ले आया, ठीक है। अब इस कर्सर के बाद ये जो एरिया अगला पैराग्राफ है इसके बीच का स्पेस कितना रहेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, जाते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे, हम यहाँ पे 8 पॉइंट दिया हुआ, इसको हम कर लेते हैं 20, ठीक है। तो देखिएगा जैसे 20 करेंगे तो मेरा कुछ डिफरेंस आएगा। हमने ओके अप्लाई किया तो देखिए क्या हुआ, अपने आप जो स्पेस था मेरा इस पैराग्राफ के बाद वो क्या हो गया, आपका बढ़ गया है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने अप्लाई किया था 20, इसको हम कर लेते हैं 40। जैसे हमने अप्लाई किया 40, स्पेस क्या हो गया, आपका इंक्रीज कर गया। तो इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ के बाद मतलब दो पैराग्राफ के बीच में अगर स्पेस को इंक्रीज करना है तो उसके स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, अपने आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कर लेते हैं आपका 4 पॉइंट, ठीक है। तो देखिएगा 4 पॉइंट करते इनके बीच स्पेस काफी ज्यादा कम हो गया है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले ऑप्शन में, जहाँ पे हम देखेंगे बिफोर ऑप्शन को, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इस पैराग्राफ के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, मतलब हमने जो पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, इस पैराग्राफ के ऊपर कौन सा पैराग्राफ है, ये वाला। तो इस दोनों के बीच के स्पेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग द, हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आएंगे लाइन स्पेसिंग में और यहाँ बिफोर ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप कर दो समथिंग लाइक 20 कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा स्पेस क्या हो गया, आपका इंक्रीज कर गया। तो अगर आपको ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में अगर स्पेस को बढ़ाना है तो बिफोर यूज कर लो, और नीचे वाले के और नीचे वाले पैराग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर बढ़ाना है तो आप आफ्टर कर लो। इसके साथ कुछ और ऑप्शन मिलते हैं आपको, वो क्या मिलते हैं, आप ये चीज यहाँ पे कर सकते हो, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब आप यहाँ से भी स्पेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। और फिर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग में, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब हम आएंगे लाइन स्पेसिंग में, यहाँ पे जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, अगला ऑप्शन जो है आपका लाइन स्पेसिंग में, उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम आते हैं अपने स्पेसिंग वाले ग्रुप में और यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग। अब ये कैसा रहेगा, मल्टीपल रहेगा या 1.5 लाइन का रहेगा, डबल रहेगा। अब ये अलग अलग ऑप्शन है, इसको हम देख लेते हैं कैसे काम करेगा। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ चूज कर लेते हैं। तो हमने इस पैराग्राफ को चूज कर लिया, ओके। और चूज करने के बाद हम जाते हैं अपने लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने उस फॉर्मेट्स को अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हम देते हैं सिंगल स्पेसिंग, ठीक है, और सिंगल स्पेसिंग हम दे दिया और ओके पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग में हल्का चेंज आया है। पहले स्पेसिंग ज्यादा था, अब स्पेसिंग पहले से क्या हो गया, कम हो गया है। अगले आते हैं ऑप्शन पे, यहाँ आते हैं हम लोग सिंगल लाइन था, हम कर लेते हैं 1.5 लाइन,
ठीक है, 1.5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे आपका आ गया डिफरेंस, दिख रहा होगा आपको डिफरेंस। अगेन मात्र लाइन स्पेसिंग में यहाँ पे मिलेगा आपको डबल लाइन। अब डबल पे क्लिक किया आपने, ठीक है, और यहाँ पे आप कर लीजिए ऐड कितने वैल्यू देना है आपको, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू दे दीजिए मान लीजिए 5 पॉइंट, ओके एंड ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे स्पेसिंग कितना ज्यादा हो गया है। इस प्रकार से ही और भी स्पेसिंग ऑप्शन है जिसका अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अब मान लीजिए आपको देना है एटलीस्ट इतना होना चाहिए, उससे जो है आपका कम नहीं होगा। तो हम दे देते हैं, मान लीजिए एटलीस्ट दे देते हैं 6 पॉइंट, तो एटलीस्ट 6 पॉइंट तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये आपका एटलीस्ट 6 पॉइंट का स्पेस दे दिया है। अगेन इसके बाद ऑप्शन आते हैं आपका एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगा। वो 12 पॉइंट दे रहा है तो हम 12 पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली 12 पॉइंट का क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। सिमिलरली मल्टीपल स्पेस देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ कर लेते हैं 3 की जगह 4 कर लेते हैं, तो मल्टीपल स्पेस आ जाएगा। देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने लाइन और स्पेसिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में। जैसा आपका पैराग्राफ को चाहिए प्रेजेंट करना, उस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन था लाइन एंड स्पेसिंग का, इस ऑप्शन के साथ हमारा ये जो पैराग्राफ ग्रुप का वीडियो है यहाँ पे होता है एंड। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी ही एमएस वर्ड के सीरीज में। और एमएस वर्ड को सीरीज को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, वो क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि ये सीरीज आप तक टाइम पर पहुंच सके। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।